हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको बताऊंगी कि अ, अगर आप साड़ियों की दुकान करना चाहते हैं तो आपको पूरी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। और मैं आपको इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगी। और अगर आप दुकान खोलना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में बने रहिए। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। और तो मैं सबसे पहले आपको शुरू से बता रही हूँ अपनी कहानी, जैसे मैंने शुरुआत की थी। और तो मैं अपने घर में सिलाई करती हूँ। और सिलाई के साथ साथ तो वहाँ बहुत सारी औरतें आती जाती रहती हैं। तो वो बोलती थी कि आप साड़ी कहाँ से लेकर आती हैं, आपकी साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो इसलिए मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपनी पसंद की साड़ी उन लोगों को दूँ, और उसमें मेरा भी लाभ होगा और उनको भी लाभ होगा। तो इसलिए वो फिर मैं एक दिन मोबाइल पर साड़ियाँ देख रही थी, और फिर वहाँ से और देखते देखते मैंने यूट्यूब पर देख रही थी, तो वहाँ एक होल सेलर की साड़ियाँ मतलब हमें वीडियो मिली। तो वो वीडियो में तो वहाँ होल सेलर की मुझे वीडियो मिली, और उस पर मैंने क्लिक किया। वहाँ दिखाए थे कि इतने सालों से सिलाई कर रही हूँ तो ये तो पता ही होगा, बस देख देख लीजिए और कपड़ा आप मतलब पता चल जाएगा आपकी कि ये कौन सा कपड़ा है, मतलब कौन सी कपड़े की क्वालिटी है। इतना तो अंदाज़ा हो ही जाता है। तो इसलिए मैंने उस वीडियो को देखा तो वहाँ 30-35 रुपए की साड़ी दिखा रहे थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसमें तो बहुत सारा मुझे लाभ मिलेगा और यहाँ आसानी से सेल हो सकती हैं साड़ी। तो वहाँ से वो वीडियो में वो दुकानदार मतलब होल सेलर का नंबर दिए थे। तो वो होल सेलर, उनका नाम और उनका दुकान मतलब अ, अरे अरे इंडस्ट्री, हाँ, उनका चांदनी सिल्क मिल सूरत। तो वो मुझे आज भी याद है कि वहाँ से मैंने वो उनके नंबर पर फ़ोन किया और उनसे बोला कि हमें साड़ी चाहिए और आप कितने मतलब कितने तक का ऑर्डर देते हैं। तो वो बोले कि हमें हम कम से कम 15 से 20 हज़ार तक का ऑर्डर देते हैं। तो मैंने बोला कि आप मुझे इस मतलब 60-70 रुपए से लेकर 300-400 तक, और 300-400 तक बहुत अच्छी साड़ी वो बता रहे थे, दिखा रहे थे। इतनी अच्छी साड़ी कि हम मतलब उसमें कढ़ाई भी थी, छपाई भी थी बहुत अच्छी, और वो दिखा रहे। तो मैंने सोचा कि मैं उनसे मंगा लेती हूँ वहाँ से साड़ी, और यहाँ अच्छा खासा मुनाफा करेंगे। तो फिर मैंने साड़ी वहाँ से मंगा ली, और फिर ऑर्डर किया। उन्होंने अपना जीएसटी नंबर और आधार कार्ड और सब मतलब पूरी डिटेल भेजी। फिर वहाँ से मैंने बैंक से पैसे उनके खाते में ट्रांसफ़र कराया, 15 हज़ार रुपये। अब आप सोच रहे होंगे कि 15 हज़ार रुपये आप कहाँ से लेकर आई, आप इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया। तो मैं मतलब सिलाई करती हूँ तो वो अपना पैसा मैं खाते में रखती हूँ, मतलब जो खर्चे वाला पैसा होता है उसको मैं खाते ही में रखती हूँ। तो उतने समय पे मेरे पास उतना पैसा था तो मैंने वो मंगा लिया। हम कहें चलो ठीक है, देखते हैं करके कैसी साड़ी आती हैं कैसी नहीं। तो उनसे बात किया तो वो कहना ठीक है मैं भेज दूँगा। तो भी उन्होंने भेज दिया। और तो मतलब जो पूरा पैक कराइन हवा उतने समय 15% जीएसटी चलत रही। तो
15% GST कटी हमारे, मतलब हमारे पैसे से। जो मंगाया था मैंने साड़ी का पार्सल, तो 15% GST उसमें कटी थी। और अब तो GST का रेट ज़्यादा हो गया है, तो उतने समय 15%, मतलब 15% पर चल रहा है GST। तो अब फिर धीरे धीरे 2-3 दिन बीते, तो अब सूरत से लखनऊ आना बहुत बड़ी बात है, तो इसलिए कई दिन लग गए हैं पार्सल आने में। तो मैं 2-3 दिन लग गए हैं, तो मैं मतलब मेरे टेंशन होने लगी कि अभी तक नहीं आया, मेरा पैसा चला जाएगा क्या। तो फिर मैंने सोचा कि फ़ोन कर लेती हूँ। तो उन्होंने कहा आपका मैडम पार्सल आ रहा है, यहाँ से हो गया है कुरियर, आपके वहाँ पहुँचने वाला होगा। तो कम से कम 5-6 दिन के बाद ही लखनऊ, मतलब ट्रांसपोर्ट नगर में मेरा पार्सल आया। तो वहाँ से मैं ले आई, वहाँ 350 रुपये पड़े थे। मतलब पार्सल आया था तो 350 रुपये में पड़े थे। तो वहाँ से मैंने देखा कि साड़ी, जो भी साड़ी आई है, तो मतलब यह नहीं कि दुकान पर जाते हैं हम तो अपनी पसंद की साड़ी 20 साड़ी देखते हैं, और अपनी पसंद की साड़ी जो भी होती है तो हम उससे चुन लेते हैं। लेकिन होलसेल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वहाँ मतलब सेट के हिसाब से साड़ी आई, तो मैंने कहा ठीक है, चलो ठीक है देखते हैं। तो उसके बाद पहली बार आई साड़ी, तो उसमें जो साड़ी अच्छी थी वो तो साड़ी बिक गई धीरे धीरे सारी करके। फिर उसके बाद मेरे पास माल ख़त्म हुआ, तो मैं माल लेने कानपुर गई। अब कानपुर एक लोगों के साथ गई थी वहाँ कानपुर में माल लेने। तो माल वहाँ देखा कि मतलब जैसे रिटेलर बेचते हैं वैसे नहीं बेचते हैं वहाँ तो आपको जैसे महंगी जो सस्ती साड़ी में होती हैं, मतलब 200-250 रुपये की, 300 से 400 तक, ये तो साड़ी आपको मिल जाएगी कि जितनी भी चाहे उतनी ले सकते हो। लेकिन जो महंगी साड़ी आती है, डिजाइनर साड़ी आती है, उनको आपको ऐसा लेना पड़ेगा सेट में, मतलब सेट 12 सेट और 1 दर्जन 2 दर्जन इस तरह साड़ी मतलब लेना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि इसमें तो कुछ साड़ी अच्छी लग रही हैं मुझे और कुछ साड़ी नहीं अच्छी लग रही हैं। तो उसमें मैंने जो जितनी साड़ी हो सके उतनी, जो हमें प्रिंट अच्छी लगी और कलर अच्छे लगे वो तो हम साड़ी ले आए। लेकिन जो साड़ी महंगी थी उनमें कुछ साड़ी पसंद आती थी, कुछ नहीं आती थी, तो वो मैं नहीं लेकर आई। और फिर उसमें मैं लखनऊ कानपुर घूम रही थी, तो वहाँ देखा कि वहाँ जो हम सिलाई करते हैं वहाँ अस्तर और ब्लाउज की पीस बहुत अच्छे रेट में मिलती है। मतलब साड़ी से ज़्यादा मुनाफा अस्तर और ब्लाउज में होता है। तो आप साड़ियों के लिए झिकझिक बाजी करेंगे और उसमें अस्तर और ब्लाउज पीस में वो बहुत अच्छे रेट में वहाँ मिल रहे थे। तो हम साड़ी कम लेकर आए, वो अस्तर और ब्लाउज पीस बहुत सारे लेकर आए। होलसेल में बहुत वहाँ से हमारी स्टार्टिंग हुई कि हम फाल और अस्तर ब्लाउज पीस वहाँ बहुत अच्छे दाम में मिल जाते हैं। तो फिर उसके बाद फिर सामान लेकर आई, फिर उसके बाद सामान ख़त्म हुआ तो मैं लखनऊ से लेकर आई। लखनऊ गई तो लखनऊ में देखा तो उस लखनऊ में वही मतलब होलसेल में साड़ी तुमको 1-2 मतलब छांट के नहीं मिलेगी, दर्जन के हिसाब से मिलेगी। और वहाँ से फिर मैं अस्तर फाल और ब्लाउज पीस वो मैं लेकर आई। वहाँ से बहुत अच्छे रेट में अस्तर फाल सब कुछ मिल जाता है, धागा वागा सब कुछ, लैस वैस सब कुछ। अगर आप कोई भी दुकान करना चाहते हैं तो आपके आसपास
अगर सिलाई होती है तो आप इस मतलब अस्तर फाल धागा, ये इसकी दुकान खोलेंगे आप तो बहुत अच्छे और रेट से चलेगी, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आप साड़ियों की दुकान खोलना चाहते हैं, साड़ियों की दुकान, तो आप अपने इलाके में जहाँ रहते हैं वहाँ पहले आसपास मंडी में पता कर लीजिए कि वहाँ साड़ी कैसे मिलती हैं, उसके बाद ही आप शुरुआत कीजिएगा। तो आपको मतलब जानकारी मिलेगी पूरी, तभी शुरुआत कीजिएगा। डायरेक्ट मतलब पैसा लेकर ना सामान लेने पहुँच जाइए, इसलिए कि बड़े व्यापारी होते हैं वो तो ठीक है, और अगर आपको दुकान ही खोलनी है साड़ियों की तो आप होलसेल में खोलिए। होलसेल में मतलब वो तो पूरा आपको पूरा मतलब रिटेल में होता है, जो कपड़ा नहीं बिकता है वो उसके पैसा आपको फंस जाते हैं, वो पैसा मतलब छुटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और होलसेल में आपके पूरे पूरे पैसा वसूल हो जाते हैं, वो पूरा आपको मिल जाते हैं। तो इसलिए आपको मैंने पूरी जानकारी दी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आपको अपने गांव के बारे में और कुछ बताती रहूँगी। और अब पूरी जानकारी जितनी याद थी उतनी मैंने बता दी। अगर और कुछ याद आएगा तो फिर आपको और दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।